उदयपुर जिले में अवैध रूप से घरेलू एलपीजी गैस की कालाबाजारी की आपूर्ति नहीं होने की सूचना एसपी के पास पहुंचने पर एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर डीएसटी टीम ने एलपीजी गैस के अवैध कारोबारियों का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ 4 गैस टैंकर सहित अन्य सामान को जब्त किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि नेशनल हाईवे 8 पर जयपुर के समीप गैस टैंकर में रिसाव होने से भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए डीएसटी टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। 28 मई को डीएसटी टीम को चित्तौड़गढ़ उदयपुर नेशनल हाईवे पर गांव दानगीखेड़ा में स्थित पंडित होटल के पीछे गैस के टैंकरों से व्यावसायिक सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने की सूचना मिली, जिस पर डीएसटी टीम एवं खेरोदा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गैस टैंकरों से सिलेंडरों में गैस रिफिलिंग करने के आरोपियों को डिटेन किया। इसके बाद जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर और दीपक आचार्य विकेय अधिकारी एचपीसीएल को जानकारी दी गई और मौके पर बुलाया गया, जिस पर मनीष भटनागर और दीपक आचार्य द्वारा ने संपूर्ण हालात को देखते हुए और आवश्यक दस्तावेज जांच की, लेकिन यहां पर एलपीजी गैस की कालाबाजारी करना पाया गया। इस पर 4 गैस टैंकर जब्त करते हुए कालाबाजारी में लिप्त आरोपी राकेश नाथ, किशन आराम, मनोज, त्रिलोक सिंह, बाबूलाल और जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। देखिए, कुछ दिनों से डीएसटी के पास इस तरह की सूचनाएं थी कि एलपीजी के सिलेंडर जो टैंकर्स हैं, जो गुजरात से लोड होकर के एलपीजी लोड करके और तत्पश्चात उदयपुर और कोटा के जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं, जहां पर फर्दर ये अनलोड करके और आसपास के ज़िलों में एलपीजी सिलेंडर्स में भर के सप्लाई की जाती है। ये एलपीजी के टैंकर मार्ग में रुक करके और अवैध तरीके से एलपीजी को निकाल करके और सिलेंडर में भरकर उसका अवैध रूप से व्यापार किया जाता है, बेचा जाता है। चूँकि सूचना काफ़ी गंभीर थी, एलपीजी जैसा आपको पता है कि हाईली इन्फ्लेमेबल होती है और अभी कुछ दिनों पूर्व, कुछ माह पूर्व जयपुर में एक गंभीर घटना हुई जिसमें कई निर्दोष लोगों की इस मामले में टैंकर में विस्फोट से कई लोगों की जान दी गई। तो सूचना चूँकि जो गंभीर थी, तो डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू ने अपनी टीम के साथ पिछले कई दिनों से इस आसूचना को डेवलप किया और डेवलप करने के पश्चात कल देर रात्रि थाना वल्लभनगर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्थित एक पंडित होटल थी, वहाँ पर दबिश दी और दबिश देने पर वहाँ पर 4 एलपीजी के टैंकर जो एचपीसीएल के थे, जो भरूच गुजरात से लोड होकर के और कोटा बॉटलिंग प्लांट की तरफ अपने रास्ते में थे। इन बिटवीन इस पंडित होटल के पास में जाकर के ये वहाँ पर कुछ एलपीजी अनलोड करने का उन्होंने अपना एक जुगाड़ सिस्टम या एक मैकेनिज़्म बना रखा था। उस सिस्टम के माध्यम से वे एलपीजी सिलेंडर भर रहे थे। मौके पर एक टैंकर से कई सिलेंडरों में एलपीजी भरते हुए रेड हैंडेड पकड़े गए। साथ साथ लगभग 60 से ज़्यादा सिलेंडर वहाँ मौके पर मिले। ये सभी सिलेंडर कॉमर्शियल यूज़ वाले सिलेंडर थे और इनमें से कुछ सिलेंडर्स में ये एलपीजी भरी जा चुकी थी। शेष 3 टैंकरों से भी एलपीजी बारी बारी सिलेंडरों में ट्रांसफ़र करके और सप्लाई की जानी थी। मौके पर डीएसओ को बुलाया गया, एचपीसीएल के अधिकारियों को बुलाया गया, थानाधिकारी वल्लभनगर और सीओ वल्लभनगर भी मौके पर आए और उनके द्वारा ये कार्रवाई प्रारंभ की गई। जानकारी पर यह पता लगा कि ये जो सभी एलपीजी के सिलेंडर्स हैं, इनमें लगभग 17,000 टन 17,000 मीट्रिक टन एक टैंकर के अंदर एलपीजी आती है। और जब एलपीजी को वहाँ से लोड करके ड्राइवर को हैंडओवर किया जाता है, तो बाकायदा उनके सभी नोजल्स के ऊपर, पाइप्स के ऊपर एक सील की जाती है
और सील करके बाकायदा उसका फ़ोटो लेकर के चालान के अंदर उनको उसकी क्वांटिटी और सील करके उसकी ड्राइवर के सिग्नेचर्स लेकर उन्हें हैंड ओवर किया जाता है। प्रत्येक गाड़ी पर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीपीएस भी लगा होता है और ये जीपीएस से उनके रूट के उनके मूवमेंट को वहाँ संबंधित बोटलिंग प्लांट से जहाँ से लोड हुआ है वहाँ से मॉनिटर भी किया जाता है। हालांकि ये जानकारी अनुसार ये अपने रूट पर थे और जो टैंकर था जिससे ये अनलोड होती पाई गई सिलेंडर्स में वहाँ पर उसकी सील भी टूटी पाई गई है और मौके पर हमने जो 4 ड्राइवर थे उन चारों टैंकर के उनको गिरफ्तार किया है। साथ साथ जो पंडित होटल जो संचालित कर रहे थे, जो इस पूरे तंत्र को, इस पूरे अवैध गतिविधि के केंद्र को संचालित कर रहे थे, उनमें मुख्य था एक मनोज सुथार है और दूसरा एक कृष्णाराम बिश्नोई सामने आए और रजिस्टर से उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनकी भूमिका की जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।